बोलिए, सीखना चाहते हैं? ये गलती करेंगे आप लोग? आप लोग गलती करेंगे उस पे पत्र में? नहीं करेंगे। चलिए देखो, जो सबसे बड़ी बात होती है, आप लोग संबोधन किसके साथ क्या लगाते हो? आप लोग लगाते हो पूज्य प्रिंसिपल साहब। क्या लगाते हो? पूज्य प्रिंसिपल साहब। ये वाक्य सही है? प्रिंसिपल साहब पूजनीय है? आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय होगा ना? लिखे सब पूजनीय हो, यहाँ आदरणीय कह रहे हो। पूज्य माता पिता होते हैं बेटा, पूज्य माता पिता होता है, ये संबोधन होता है। पूज्य माने जो पूजने योग्य हो, जिसके लिए आप पूजा कर सकते हो। जब लिखने की बात आती है सेवा में, तुम लोगों को ये नहीं पता है कि कामा कहाँ देना है। कामा यहाँ दिया जाता है ना? आप लोग कामा ही नहीं दोगे, फिर किसके लिए लिख रहे हो? मान लो लिख रहे हो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, तो प्रधानाचार्य कहाँ के होंगे? यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से लिखा जाता है आर्मी पब्लिक स्कूल। तुम लोग यहाँ से लिख के फिर यहाँ आ जाओगे। देखो गलती समझो, गलती कहाँ है? जिस चीज का जो फॉर्मेट है, आपको उसी फॉर्मेट पे लिखना है, अपने मन से उसमें संशोधन नहीं करना है। आप लोग विज्ञान पढ़ते हैं? पढ़ते हैं? उसमें डिफिनेशन दी हुई होती है, डिफिनेशन आप चेंज कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल एक बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। तो बेटा सेम प्रोसेस यहाँ होता है कि आपका जो फॉर्मेट दिया गया है, चाहे औपचारिक पत्र का हो चाहे अनौपचारिक पत्र का हो, आपको उसी फॉर्मेट पे काम करना है। कुछ बात समझ में आई? कुछ पल्ले पड़ी? अच्छा, जैसे अगर हम कहते हैं कि अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, मान लो एक हम दिए थे ना टीसी निकालने के लिए, स्थानांतरण के लिए दिए थे ना, तो उसमें आप लोग कैसे लिखे? आप लोग का वाक्य देखिए कि सर मेरा ट्रांसफर हो गया है। एक एक बच्चे ऐसे लिखे हैं कि सर मेरा ट्रांसफर हो गया है। आपका ट्रांसफर होगा? आपके पेरेंट्स का होगा ना? तो आप गलत शब्दों के, देखो मैंने जब आपको मैं पत्र पढ़ा रहा था तो उसमें मैं ध्यान से देख रहा था कि आप ये चीज, मैं आपको ये बताया था कि भाषा आपकी एकदम सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। बोलिए, होनी चाहिए कि नहीं? उस दूसरी बात की ट्रांसफर की जगह तबादला लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, स्थानांतरण या तबादला दोनों लिख सकते हो। स्थानांतरण भी लिख सकते हो या फिर तबादला, दोनों लिख सकते हो। ये दोनों हिंदी के शब्द हैं। ये उर्दू का है, एक हिंदी का है। ये उर्दू का है और ये हिंदी का है। ठीक? हाँ, फिर हम दूसरी बात हम क्या कह रहे थे? शब्दों में क्लिष्टता नहीं आनी चाहिए। क्लिष्टता मैंने समझ रहे हो? कठिन शब्दों का प्रयोग मत करिए। भाषा आसान लिखिए, शब्द भी आसान रखिए, ताकि अगले को, पढ़ने वाले को दिक्कत न हो। समझ रहे हैं? आपका फॉर्मेट जो होना चाहिए वो इस फॉर्मेट पे होना चाहिए। पहले यहां लिखिए सेवा में श्रीमान, फिर प्रधानाचार्य महोदय, आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट। ठीक? उसके बाद यहां से आप पूरा मैटर लिखना शुरू करेंगे, यहां विषय लिख देंगे। ठीक है? फिर पूरा मैटर आप लिखते लिखते आएंगे। मान लीजिए आप यहां लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो अब देखो दो चीजें चल चुकी हैं। या तो आप यहां लिख दीजिए या तो इधर लिख दीजिए, तो दोनों कंडीशन में सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन यहां गलती क्या करते हो? आप लोग अपना नाम लिख देते हो। नाम ना लिखो, केवल लिख दो XYZ। आप जब प्रिंसिपल को लिख रहे हो, प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, तो यहां भवदीय नहीं लिखा जाएगा। कुछ लोग भवदीय भी लिख के आए हैं। सर आज्ञाकारी लिख सकते हैं? बेटा आज्ञाकारी ही लिखना है, इसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं है। आप जब भी टीचर को या प्रिंसिपल को पत्र लिखोगे तो यह ध्यान देना है कि आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या ही लिखनी है, भवदीय लिखना ही नहीं है।
आपका लिखना ही नहीं है। आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या यही लिखना ही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है आपके पास। आप प्रिंसिपल के क्या होगे? छात्र तो शिष्य तो होगे। बोलिए कि भवदीय होगे। भवदीय माने जानते हो क्या होता है? भवदीय कहाँ जानते लिखा जाता है? जब शोक संदेश छपता तो उसमें भवदीय लिखा जाता है। मतलब कोई बात समझ में आ रही है? अब बताओ किसी कोई दिक्कत होगी? अब वही कंडीशन क्या होती है अनौपचारिक पत्र में? मान लो अपने किसको मित्र को भी लिखने के लिए दिए थे ना, 2 पत्र दिए थे। अब मित्र को देखे, अब देखो जो पता यहां लिखना है आप उसको यहां डाल दोगे। प्रेषक और प्रेषित का नाम कहां होगा? होगा कि नहीं होगा? मैटर यहां होगा, फिर नीचे सिस्टम होगा। लेफ्ट साइड खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? अर्पित। अच्छा बैठो। तो अब बताओ किसी कोई दिक्कत? एक पत्र लिखो तुम लोग। तो बेटा एक पत्र लिख के सब लोग सेंड करो तुरंत। तो वही वाला लिखो। हाँ, प्रधानाचार्य को पत्र लिखो तो तुरंत। सर किस उपलक्ष्य में? ट्रांसफर स्थानांतरण के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने, प्रमाण पत्र पाने के लिए, प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए। सब लोग लिखो तो। हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। सर जो हमारा मैटर होगा उसके ऊपर हमें विषय भी लिखना है। बिल्कुल, बिना विषय का कैसे मैटर लिखोगे बेटा? बेटा आप सब लोग व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा तुरंत। सर विषय के बाद जब मैटर लिखते हैं तो सर मैटर में सर उसके पहले डैश डालते हैं। तुम क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। सर पूरा मैटर जब लिखते हैं तो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं विषय के बाद। आपको पत्र लिखने आता है? यस सर। क्या कारण है कहते हो? जैसे विषय अगर लिखना स्टार्ट कर रहा तो उसके विषय के बाद नीचे डैश देके हम बैठेंगे। इसको बेटा लिखो सब लोग। तो सबको दिख रहा है? ये बताइए। सर वो क्या लिखा है? यस सर। यस सर। सर प्रभाग है। प्रधानाचार्य जी को उसके पत्र, ऊपर प्रमाण पत्र, स्थानांतरण, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट